राजा विक्रमादित्य, विवेकशीलता की गुण की परीक्षा देने के लिए जो कर्म करना था उसमें तुम चूक गए, क्योंकि नागों की समस्या का हल करने के लिए तुम्हें स्वयं जाना चाहिए था और तुमने भेज दिया फार्मल को। स्वयं की जिम्मेदारी तुमने दे दी दूसरे को। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। अब ये सिद्ध ही नहीं हो पाएगा कि तुम में विवेकशीलता का गुण है या नहीं है। अब इसी के साथ मुझे यहाँ से ले जाने के तेरे प्रत्येक मार्ग बंद हो जाएंगे और तुम इस प्रेत घाटी में कभी भी लौट नहीं पाओगे। भारमल जी, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा तो सभी करते हैं, किंतु राज परिवार का सदस्य होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजाजनों की रक्षा करें। हम आपका मंतव्य नहीं समझे। मंतव्य तो स्पष्ट है भारमल जी। गरुड़ वंशी और नागवंशी दोनों हमारे ही राज्य के निवासी हैं और हमारी दृष्टि में दोनों की मान्यता समान है। देखिए, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्रोध में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा और किसी भी परिस्थिति में दोनों में से किसी एक पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, काम आएगा। हमें क्या करना है अथवा क्या नहीं, हम भली बात ही जानते हैं। महाराज, ये आप क्या देख रहे हैं? महारानी, हम प्रेत घाटी से निकलने का कोई अन्य मार्ग ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा मार्ग जो बेताल की कहानी समाप्त होने के पहले ही हमें प्रेत घाटी से बाहर निकाल दे। ये बेताल हर बार हमें अपनी कहानियों के प्रश्न में उलझा देता है। महाराज, ये बेताल आपको कैसी कहानियां सुनाता है? हमें भी तो बताइए। महारानी, उसकी कथाएं बड़ी रोचक होती हैं, ज्ञान से भरी हुई। कभी कभी हम तो उसमें खो ही जाते हैं। अब तक वो हमें मानवता, न्यायशीलता और विवेकशीलता के गुणों की कथाएं सुना चुका है। मानवता, न्यायशीलता, विवेकशीलता। पुत्र भारमल, भाग्य ने तुम्हें एक सुनहरा अवसर दिया है और तुम्हें इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाना है ताकि कल सारी प्रजा सिर्फ तुम्हारी ही जय जयकार करे। युवराज, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। आप यहीं रुकिए विराट सिंह जी। महाराज की अनुपस्थिति में उज्जैनी की सुरक्षा का भार आप ही के कंधों पर है और वैसे भी युवराज ऐसी परिस्थितियों से निपटना अच्छी तरह से जानते हैं। हम स्वयं जाएंगे इनके साथ। चलो पुत्र। पता नहीं इन दोनों माँ और पुत्र के मन में क्या चलता रहता है। महाराज, आप जब भी प्रेत घाटी जाते हैं, बेताल आपको हर बार नए गुण की कथा सुनाता है। हाँ महारानी, बेताल ने सबसे पहले हमें मानवता के गुण की कथा सुनाई। तत्पश्चात आपको भूतगढ़ जाना पड़ा। अब भूतगढ़ जाकर हमें अपने मानवता धर्म निभाते हुए भूतगढ़ वासियों की रक्षा करनी पड़ी। उसके बाद बेताल ने हमें भानुमति की न्यायशीलता की कथा सुनाई। और उसी न्याय के लिए महाराज आपको पूरा राजपाट छोड़कर देवी सुनंदा की सहायता करने के लिए जाना पड़ा।
और अब बेताल ने आपको विवेकशीलता की कहानी सुनाई है। और वहां से लौटते ही ये नागवंशियों और गरुड़ वंशियों की समस्या खड़ी हुई। महारानी, हमें लगता है ये बेताल हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। वशी कोई खेल खेल रहा है। महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? महारानी, नागवंशियों और गरुड़ वंशियों की समस्या का संबंध निश्चित रूप से बेताल के साथ है। हमें शीघ्र नागवंशियों के नगर जाना होगा। परंतु महाराज, सैनिकों, आक्रमण के लिए तैयार। ध्यान रहे, तनिक भी चूक ना होने पाए। जी महाराज, जी महाराज। पुत्र भारमल, ये नागवंशी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। और राजा वो होता है जिसके आश्वासन पर मृग भी सिंह के सामने अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जी। नागवंशियों, आप लोग चिंतित ना हो। आप में से किसी एक को भी भारमल के रहते कोई छू नहीं सकता। नागराज, आप निश्चिंत हो जाइए। कुंवर, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने हम सबको इस खुले मैदान में क्यों खड़ा किया है। गरुड़ हमें अपने बिलों से निकाल कर ले जाते हैं, फिर इस खुले आसमान के नीचे तो हमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। नहीं नागराज, इसे भारमल की रणनीति कहते हैं। शिकारी को शिकार दिखाकर शिकारी का शिकार करना। आप निश्चित रहिए। सैनिकों, आक्रमण के लिए तैयार और ध्यान रहे, एक भी गरुड़ बच के न जाए। जान पड़ता है आज हमें अपने भोजन के लिए अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। वो देखो, सारे नागवंशी हमारा शिकार बनने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिकों, आक्रमण! सैनिकों, आज संसार से इन गरुड़ वंशियों का नामो निशान मिटा देंगे। धोखा! इन नागवंशियों ने हमारे साथ छल किया है। नागवंशियों, तुमने हमारी शत्रुता के मध्य किसी तीसरे को लाकर अच्छा नहीं किया। नागवंशियों, इसकी कीमत तुम्हें अपने जीवन देकर चुकानी होगी। पुत्र भारमल, यही सही अवसर है। यदि तुम इस गरुड़राज को मार गिराओगे तो पूरा गरुड़ वंश समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। जी मां।
यदि हमें आने में एक पल की भी देरी होती ना, तो तुम राख का ढेर बन गए होते। हमने तुम्हें समस्या का हल करने भेजा था भारमल, उसे और विकराल करने के लिए नहीं। किंतु काकाश्री, मैं तो नागवंशियों की समस्या का हल कर रहा था ना। इस प्रकार समस्या हल करते हैं? तुमने न जाने कितने करोड़ों को मार दिया, कितनों को घायल कर दिया। किंतु देवर जी, यदि हम ऐसा नहीं करते तो वो लोग नागवंशियों को मार डालते। भारमल ने तो न्याय किया है, आप होते तो आप भी ऐसा ही करते। नहीं भाभी, हम ऐसा नहीं करते। भारमल ने भले ही नागवंशियों के साथ न्याय किया, किंतु गरुड़ वंशियों के साथ अन्याय है। और न्याय एक के लिए न्याय हो और दूसरे के लिए अन्याय, ये नहीं हो सकता। किंतु काकाश्री, हम करते भी तो क्या करते काकाश्री? तुम्हें नागवंशियों और गरुड़ वंशियों के बीच मित्रता करवाने का प्रयास करना चाहिए था। तुम्हें चाहिए था कि तुम दोनों पक्षों की बातें विवेकशीलता पूर्वक सुनते। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने समस्या को और विकराल कर दिया। अब तुम जाओ, हम स्वयं देखेंगे हमें क्या करना है। विवेकशीलता आसान नहीं है इसे धारण करना। उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य, विवेकशील होने के लिए क्रोध, शत्रुता, प्रतिशोध, इन सभी अवगुणों की आहुति देनी पड़ती है। किंतु नादान मनुष्य इन्हीं अवगुणों का आभूषण बनाकर स्वयं की मूर्ता पर रिश्ता रहता है। अब देखना ये है कि तुम इस विवेकशीलता की परीक्षा में सफल कैसे होते हो।